मेरे एक सम्मानित दर्शक का एक बड़ा ही जेन्युइन सवाल था कि एक मेडिकल स्टोर से दूसरे मेडिकल स्टोर की दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा जेन्युइन सवाल है जो कई सारे ऑडियंस के दिमाग में रहता होगा। तो चलिए आज की वीडियो में इसी पे बात कर लेते हैं कि एक मेडिकल स्टोर से दूसरे मेडिकल स्टोर की दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए। देखिए, इसका जवाब अगर मैं ऑनेस्टी से बताऊं तो दूरी का बहुत विशेष महत्व नहीं होता है किसी मेडिकल स्टोर के प्रोफेशन में। आपका मेडिकल स्टोर है, आपके मेडिकल स्टोर से सटा हुआ कोई दूसरा मेडिकल स्टोर है और उससे सटा हुआ कोई और मेडिकल स्टोर है, इससे आपकी बिक्री पर बहुत विशेष फर्क नहीं पड़ता है। अब फर्क पड़ता किस चीज से, मैं आपको ये समझा दूं। देखिए, आपका इंडिविजुअल मेडिकल स्टोर है और आपके इंडिविजुअल मेडिकल स्टोर की सेल किस तरीके से होती है, आप किस तरीके से मैनेज करते हैं। आप पर्चे की सेल करते हैं या फिर आपके पास स्वयं से लोग आते हैं दवा मांगने के लिए कि मुझे डायपर दे दिए, बिस्पर दे दिए, च्यवनप्राश दे दिए, कंडोम दे दीजिए। आप ऐसे सेल करते हैं या फिर आप डॉक्टर साहब का पर्चा आता है और जो पर्चे में लिखा होता है आप उसको सेल कर देते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने शॉप को मैनेज करते हैं, आपका जो सेल है वो किस तरीके से मैनेज होता है। जो बात दूरी की आप कर रहे हैं मेरे भाई, मेरा तो मानना ये है कि जहां पर 10 मेडिकल स्टोर ऑलरेडी खुले हुए हों, आप जाकर के वहीं पर मेडिकल स्टोर खोल दीजिए, ये आपके लिए और ज्यादा अच्छी बात होगी। क्योंकि जहां पर ज्यादा मेडिकल स्टोर होते हैं वहां को लोग मंडी मान लेते हैं कि ये मेडिकल स्टोर की एक प्रकार की मंडी है। आप यहाँ पर दवा लेने के लिए जाओगे तो किसी न किसी मेडिकल स्टोर वाले के यहाँ आपको दवा मिल जाएगी। तो ऐसे का पे होता क्या है कि आदमी बहुत दूर से भी ट्रेवल करके आता है और आपके यहाँ दवा ले लेता है। तो मेरा तो मानना ये है कि आपको अगर कहीं मेडिकल स्टोर खोलना है तो ऐसे जगह पर खोलिए जहां पर और ज्यादा मेडिकल स्टोर हो। वो जगह कौन सी होती है ज्यादातर? वो जगह होती है किसी सरकारी अस्पताल के आसपास, किसी मेडिकल कॉलेज के आसपास, किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के आसपास, किसी CSC PSC के आसपास। वहां पर एक नहीं बल्कि 50 मेडिकल स्टोर खुले रहते हैं। और मेरे बात मानिएगा कि मंडी में कभी भी कोई भी भूखा नहीं मरता है। हर आदमी की कुछ ना कुछ सेल होती है, सेटिस्फैक्ट्री सेल हो ही जाती है। तो ये बात जहन में निकाल लीजिए कि अगर मेरे पास कोई मेडिकल स्टोर खुला हुआ बगल में तो मेरा सेल कम हो जाएगा। आप अपने ही किस्मत का खाओगे, अपने ही कर्म का खाओगे। आपके लिए डोज ऊपर वाले ने बड़े ही ईमानदारी से आपके कर्म के अनुसार फिक्स कर दिया है, उसको कोई काट नहीं सकता है। तो मेरी अगर फेयर राय मानेंगे आप, तो आप मेडिकल स्टोर के मंडी में दुकान खोले, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। खास तौर पर वहां जहां पर डॉक्टर के पर्चे का जुगाड़ होता है। जैसे कोई मेडिकल कॉलेज के आसपास खोल लीजिए, आप बहुत सारे मेडिकल स्टोर खुले हुए, आप भी खोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के पास खोल लीजिए, CSC PSC के पास खोल लीजिए, बहुत सारे लोग खुले हैं, आप भी खुल जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि मंडी में मैंने कहा कोई भूखा सोता नहीं है। हाँ, अगर आपने कहीं ऐसे का मेडिकल स्टोर खोलिया जहां पर कोई मेडिकल स्टोर है ही नहीं, दूर दूर तक कोई मेडिकल स्टोर नहीं है, आपने वहां खोल लिया, तो मैं वहां के चलने की गारंटी नहीं ले पाऊंगा। क्योंकि वहां पर आपका मेडिकल स्टोर तभी चलेगा जब आपके पास रेंज होगा। जब आपके पास बहुत सारा रेंज होगा, लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे, फिर आपके पास आएंगे। तो आप वहां पर मोनोपोली तो क्रिएट कर सकते हो क्योंकि वहां पर कोई मेडिकल स्टोर नहीं है, लेकिन वहां की सेल बढ़ने की संभावना समय के साथ साथ होगी। मतलब जितना समय बिताएंगे, जितना आप रेंज रखेंगे, क्वालिटी रखेंगे, उसके हिसाब से वो चलेगा अकेला मेडिकल स्टोर। लेकिन अगर आप मंडी में खोल लेंगे तो आपको ये प्रचार करने की आवश्यकता नहीं कि यहाँ पर मेडिकल स्टोर खुला है, क्योंकि लोगों को पता है कि यहाँ पर 100 मेडिकल स्टोर ऑलरेडी खुला हुआ है। तो आपको अपने की आवश्यकता नहीं। वहां पर अगर लोग आएंगे तो 100 में से 10-20 पे देखेंगे, उसमें से आप भी एक हो सकते हैं। तो मतलब इस बात की टेंशन मत लीजिए कि मेरे बगल में कोई मेडिकल स्टोर खुला हुआ है, दूरी की टेंशन मत लीजिए। बस फोकस ये कीजिए कि ऐसे आप मेडिकल स्टोर खोलिए जहां पर पर्चे की सेल होने की संभावना ज्यादा है। चाहे वहां पर 100 मेडिकल स्टोर है, चाहे 50 है, उसकी टेंशन आप बिल्कुल भी मत लीजिए। इसके अलावा आपको एक चीज और बता दूं, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं, अभी आप चाहे पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे कहीं नौकरी कर रहे हैं और आपको मेडिकल स्टोर खोलना है, लेकिन आपको उसके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है शिवनीता मेडिकल स्टोर कोर्स। इस कोर्स में मैं आपको बताता हूं कि एक मेडिकल स्टोर खोलने के लिए आवश्यकता होती है ड्रग लाइसेंस की, और वो ड्रग लाइसेंस किस तरीके से बनता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, लेटेस्ट अभी नया अपडेट क्या आया है डॉक्यूमेंटेशन में। इसके अलावा मैं बताता हूं कि रैक काउंटर कैसे बनता है, क्या खर्चा आता है, क्या लागत आती है। मैंने उस व्यक्ति का इंटरव्यू लिया भाई साहब जो रैक काउंटर बनाते हैं। डॉक्टर साहब का पर्चा कैसे पढ़ते हैं, ये बहुत बड़ा हेडक होता है, उसको भी सॉल्व करने की कोशिश मैंने इस कोर्स में की है। इसके अलावा आप पहली बार मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं, आखिर कौन कौन सी दवाइयां अपने मेडिकल स्टोर में उठा करके रख लें, बहुत बड़ा हेडक होता है, मैंने इसको भी सॉल्व करने की कोशिश की है। मैंने इस कोर्स में पहली बार मेडिकल
स्टोर खोलने के लिए कम से कम 400 दवाओं की प्योर लिस्ट दे रखी है। नारकोटिक रजिस्टर कैसे मेंटेन करते हैं, शेड्यूल H1 क्या होता है, क्या फॉर्मेट होता है, क्या दवाइयाँ होती है, सारी चीज़ें मैंने बड़े ही आसान तरीके से बहुत सरल भाषा में आपके एक सिंगल क्लिक पर आपके ही मोबाइल फ़ोन पर उपलब्ध करा दिए। इसका दाम मैंने मात्र 99 रुपये रखा है। और यकीन मानिए मेरे भाई, अगर ये छोटी छोटी जानकारियाँ आप किसी से पूछने जाएंगे, किसी से रिक्वेस्ट करेंगे, दादा भैया करेंगे, गूगल पर खोजेंगे, यूट्यूब पर खोजेंगे, कहीं आपको सही जानकारी मिल नहीं पाएगी। तो अब एनर्जी वेस्ट करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। करना सिर्फ इतना है कि आप अपने गूगल प्ले पर जाइए, वहां पर टाइप कीजिए शिवनीता। ये जो पीछे मेरे बैकग्राउंड में दिख रहा है, ये मेरे बैकग्राउंड का उसका ऐप का लोगो है, आप उसको डाउनलोड कीजिए, या फिर मैंने इस कोर्स का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, कमेंट में भी मैंने पिन कर दिया है। और आप चाहें तो मेरे इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, मैं आपको इस कोर्स को परचेज करने में भी हेल्प करूंगा। लेकिन ये बात की गारंटी है भाई कि अगर आपको मेडिकल स्टोर खोलना है, आपको कोई जानकारी नहीं है, तो इस कोर्स में ये कोर्स आपके लिए बहुत गजब का कोर्स है। फिलहाल इस वीडियो में तो बस इतना ही। आशा करता हूं कि जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको सिर्फ एक लाइक करिए, ताकि मैं समझ पाऊँ कि जो कंटेंट मैं बनाता हूँ मेरे दर्शकों तक पहुँचता है, उनको अच्छा लगता है। इसके अलावा अगर आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जो नई वीडियो बनाऊं उसका अपडेट एटलीस्ट आपके फ़ोन तक पहुंच सके। फिलहाल अभी तक मेरे साथ इतने धैर्य से बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।